देखिए स्टूडेंट, जेडबल मीन्स जो आज एग्जाम है उससे AIEEE के नाम से जाना जाता था। उसमें आया हुआ 2008 में क्वेश्चन, इसमें बोला गया 5 वोल्ट की एक बैटरी है, जिस सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। 2 वोल्ट का एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और 10 ओम रजिस्टर यहां पर कनेक्टेड है। तो आपको यह बताना है कि इस ब्रांच से कितना करंट पास होगा और किस डायरेक्शन में करंट पास होगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं किस तरह से करंट निकाला जाए। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, हमें इस ब्रांच से करंट निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात ऐसी है कि अगर आपको जब भी ऐसा करना हो, अब इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा था, तो चाहूं तो मैं इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे भी लिख सकता हूं, तो मैंने 2 ओम ऊपर लिख दिया। अब समझे ध्यान से, ये आपके पास जो बैटरी दे रखी है 5 वोल्ट की बैटरी दे रखी है या सेल दे रखा है। 5 वोल्ट के सेल में ये छोटा वाला मतलब लोअर और बड़ा वाला मतलब हायर। आप समझिएगा ध्यान से, छोटा वाला लोअर मतलब बड़ा वाला हायर। तो मैं कह सकता हूं अगर ये 5 वोल्ट है तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर छोटे वाले को 0 माना है तो बड़ा वाला +5 होगा। यहां 5 वोल्ट का मतलब दोनों टर्मिनल के अक्रॉस मिलकर पोटेंशियल 5 वोल्ट डिफरेंस है। भाई दोनों टर्मिनल के अक्रॉस मिलकर पोटेंशियल 5 वोल्ट मेंटेन किया गया है, बराबर है। अब सोचो अगर मैं 0 ना लेते हुए इसे 5 ले लेता, इसे 5 ले लेता, तो ये x मान लेता, तो दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस 5 के इक्वल आना चाहिए। तो x की वैल्यू आपके पास 10 वोल्ट आती। सोचो मैं इसे -5 वोल्ट मान लेता, मैं 0 को -5 वोल्ट मान लेता, तो पता है क्या होता था, तो हम कहते थे इसके और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट के इक्वल आना चाहिए। मतलब x + 5 इक्वल टू आपके पास में 5 आ जाता था, तो x की वैल्यू 0 लिखी जा सकती थी। तो आइए इसी फैक्ट को यूज करते हुए, इसी बात को समझते हुए हम आगे आंसर निकालते हैं। मान लो मैंने इसे 0 माना, तो ये पॉइंट 0 हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये भी 0 हो गया, तो यहां तक कुछ अवेलेबल नहीं है, ये भी आपके पास 0 हो गया। अब ये 0 हुआ तो ये +2 हो गया, ये +5 हो गया। और मैंने अभी आपसे कहा इंटरनल रेजिस्टेंस चाहे तो आप इस तरफ भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर बैटरी दे रखी है आपको 2 वोल्ट की और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम। ठीक है ना, आप समझे बच्चों। अब हुआ ऐसा कि अगर ये 0 है, ये 0 है, तो सोचना ध्यान से, वैसे तो जनरली छोटे वाले को हम लोअर मानते हैं और बड़े वाले को हम हायर कहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा, मतलब दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा। अब सोचो वैसे तो ये +2 और ये 0 है, लेकिन आपने इसे 0 मान लिया है, तो ये भी 0 मानना होगा। तो +2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, +2 को 0 बनाने के लिए इसमें -2 ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी -2 ऐड करना पड़ेगा। तो +2 -2 जब भी ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा और ये यहां पर -2 वोल्ट आ जाएगा। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि +2 को अगर आपने 0 मान लिया तो -2 या 0 जो होगा वो -2 हो जाएगा, तो 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये कह सकता हूं दिस विल बी -2 वोल्ट, यहां पे ऐसा कहा जा सकता है। अब मुझे यहां का पोटेंशियल नहीं पता, मैंने x मान लिया, लेट आई अज्यूम दिस इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, और मैं KCL किरचॉफ करंट लॉ लगा देता हूं, समेशन i = 0 एट x की मैं बात कर रहा हूं। तो x मैंने कई बार सिखाया आप लोगों को, कई बार बोला है कि जब भी आप ऐसा मानते हो तो क्या माना करो, जिस पॉइंट को आपने अज्यूम किया है उसको हायर पोटेंशियल पे मान लो। तो हायर पोटेंशियल x और इसके अक्रॉस है 5 वोल्ट, बराबर है ना। तो हायर माइनस लोअर मतलब x - 5 डिवाइड बाय 2 प्लस, देखो हायर -0, हायर -0 x -0 डिवाइड बाय 5 नहीं है, 10 ओम है, 10। अब देखो यहां पर हायर -x -2, इसके ब्रांच से करंट रेजिस्टेंस कितना है, तो 1 है, टोटल = 0 आ गया। तो हमें यह कह सकता हूं कि मैं इस वाली करंट को मैंने मान लिया लेट I1, इस वाली करंट को मान लिया लेट I2 और इस करंट को मैंने मान लिया लेट I3। तो ये वाली करंट जो है, सपोज दिस इज I1, x -0 वाली करंट को मैंने I3 कह दिया, इसको मैंने I2 कह दिया, दिस शुड बी इक्वल टू 0, किरचॉफ करंट लॉ। एक्चुअलिटी में हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे इस ब्रांच से करंट पूछा गया कि इस ब्रांच से कितना करंट पास होगा। ओके, तो हमें I3 निकालना है।
अच्छा I3 निकालना है तो I3 की वैल्यू कितनी है? तो देखो I3 की वैल्यू है x अपॉन 10, तो हमें x निकालना है। अब x निकालने का आसान तरीका, x माइनस 5 प्लस x अपॉन 10 अपॉन 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन 1, ये आ गया आपके पास में 10। 5x माइनस 5 प्लस x प्लस आप कह सकते हैं 10x प्लस 2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। 5x माइनस 25 प्लस x प्लस 10x प्लस 20, दैट शुड बी इक्वल टू 0। 5x प्लस x 6x, 6x प्लस 10x, 6x प्लस 10x आ गया 16x। नाउ 16x माइनस 25 प्लस 20, तो माइनस 25 प्लस 20 माइनस 5 आता है, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 5 अपॉन 16। आपको निकालना करंट, तो I3 इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू 5 अपॉन 16, तो I3 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 16, सो I3 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 32। 1 अपॉन 32 एम्पियर करंट है, और देखो करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई है। करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में हमने अज्यूम किया है। तो हमने करंट इधर की तरफ फ्लो होता हुआ माना है, तो करंट P2 से P1 की तरफ जाएगा और उसकी वैल्यू 1 अपॉन 32 एम्पियर होगी। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।